शुरुआत करते हैं संविधान की नींव से जुड़े पहले प्रश्न से। अक्सर लोग 26 नवंबर और 26 जनवरी की तारीखों में कंफ्यूज हो जाते हैं। प्रश्न 1, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 4 विकल्प हैं। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 या ऑप्शन डी 1 जनवरी 1950। यहाँ सबसे बड़ा भ्रम लागू होने और बनकर तैयार होने के बीच का है। दस्तावेज तो 26 नवंबर को ही तैयार हो चुका था, लेकिन इतिहास में 1930 के उस दिन की बहुत अहमियत थी जब पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। अच्छा, तो उस ऐतिहासिक दिन की याद को अमर बनाने के लिए इसे प्रभाव में लाने का इंतजार किया गया। एग्जैक्टली। तो तर्क एकदम साफ है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब अगर दस्तावेज लागू हुआ तो उसे अपनाया किसने था? प्रश्न 2, भारतीय संविधान को किसने अपनाया? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी संविधान सभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति या ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। अगर हम आज के नजरिए से सोचें ना, तो लगता है कि ये काम संसद ने किया होगा, लेकिन उस वक्त देश में आम चुनाव तो हुए नहीं थे। हाँ, मतलब उस समय न तो कोई आधिकारिक संसद थी और न ही कोई चुना हुआ प्रधानमंत्री। बिल्कुल, पूरे देश से चुनकर आए नुमाइंदों की एक विशेष सभा बनाई गई थी, जिसका एकमात्र काम यही था। इसलिए सही उत्तर है ऑप्शन बी। इस सभा को संभालने के लिए किसी मजबूत नेतृत्व की जरूरत तो रही होगी। तो प्रश्न 3, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी आम्बेडकर या ऑप्शन डी पटेल। अलग विचारों वाले लोगों को एक साथ लेकर चलना सच में बहुत चुनौतीपूर्ण था। तो इस पद के लिए उस व्यक्ति को चुना गया जो बाद में देश के सर्वोच्च पद पर भी बैठे। अरे वाह, यानी जो हमारे पहले राष्ट्रपति बने। एकदम तार्किक है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। लेकिन इस काम में वक्त कितना लगा? प्रश्न 4, संविधान निर्माण में कितना समय लगा? ऑप्शन ए 2 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ऑप्शन सी 3 वर्ष या ऑप्शन डी 4 वर्ष। देखिए, ये कोई रातों रात किया गया काम तो था नहीं। दुनिया भर के दर्जनों संविधानों को पढ़ना, उन पर लंबी बहसें करना। मतलब इतनी गहराई और इतने दिन की मेहनत, लगभग 3 साल लग गए। हाँ, ये भारत की विविधता को ढालने की बहुत लंबी प्रक्रिया थी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। इस पूरी मेहनत को कागज पर उकेरने वाले मुख्य व्यक्ति कौन थे? प्रश्न 5, भारतीय संविधान के निर्माता कौन है? ऑप्शन ए गांधी, ऑप्शन बी नेहरू, ऑप्शन सी आम्बेडकर या ऑप्शन डी पटेल। वैसे तो पूरी सभा का योगदान था, लेकिन जो प्रारूप समिति थी ना, जिसे हम ड्राफ्टिंग कमेटी कहते हैं, उसकी जिम्मेदारी सबसे अहम थी। और उसके अध्यक्ष होने के नाते उनका योगदान सबसे बड़ा माना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब यहां मुझे हमेशा एक डाउट रहता है। प्रश्न 6, भारतीय संविधान का मुख्य स्रोत क्या है? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा या ऑप्शन डी आयरलैंड। हम अमेरिका की पूरी नई व्यवस्था क्यों नहीं ले आए? ये एक बहुत ही व्यावहारिक फैसला था। भारत का प्रशासन पहले से ही ब्रिटिश प्रणाली, विशेष रूप से 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत चल रहा था। एक पूरी तरह से नई व्यवस्था लाने से शुरुआत में ही सिस्टम चरमरा सकता था। अच्छा, मतलब जो पहिया पहले से चल रहा था उसे तोड़ने के बजाय नया टायर लगा दिया गया। समझ गया। सही उत्तर है ऑप्शन ए। पर क्या हमने ब्रिटेन की हर चीज कॉपी कर ली? प्रश्न 7, भारतीय संविधान कैसा है? ऑप्शन ए लिखित, ऑप्शन बी अलिखित, ऑप्शन सी मौखिक या ऑप्शन डी मिश्रित। नहीं, यहीं पर हम ब्रिटेन से अलग हो गए। ब्रिटेन का संविधान अलिखित है, परंपराओं पर चलता है। लेकिन हमारे यहाँ इतनी विविधता है कि हम सिर्फ परंपराओं के भरोसे नहीं रह सकते थे। हमें सब कुछ कागज पर चाहिए था। सही उत्तर है ऑप्शन ए। इतने बड़े दस्तावेज को व्यवस्थित कैसे किया गया? प्रश्न 8, संविधान में कितने भाग हैं? ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 30 या ऑप्शन डी 12। इसे आसान बनाने के लिए मूल ढांचे को अलग अलग अध्यायों में बांटा गया। जब ये बना था तब इसका वर्गीकरण इसी संख्या में किया गया था। एक तरह से ये किताब के चैप्टर्स की तरह है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। और इसके पीछे कुछ अतिरिक्त सूचियां भी लगी हैं, है ना? प्रश्न 9,
संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 15। हाँ, पर जब ये लागू हुआ था तब केवल 8 थीं। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, भूमि सुधार और पंचायतों की जरूरतें महसूस हुई तो ये समय के साथ बढ़ती गई। तो आज के हिसाब से देखें तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब बात प्रस्तावना की। प्रश्न 10, प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? ऑप्शन ए समाजवादी, ऑप्शन बी पंथ निरपेक्ष, ऑप्शन सी गणराज्य या ऑप्शन डी संघीय। ये बहुत ट्रिकी सवाल है। भारत संघ है, ये अनुच्छेद 1 में है, लेकिन प्रस्तावना में शक्तियों के बंटवारे को दर्शाने वाला फेडरल या संघीय शब्द सीधे तौर पर शामिल नहीं है। ये तो परीक्षा में फंसाने वाला बहुत बढ़िया सवाल है। सही उत्तर है ऑप्शन डी। चलिए, नींव समझ ली। यहां बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि अब हम नागरिक और उनके सुरक्षा कवच यानी अधिकारों की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न 11, भारत को किस प्रकार का राज्य कहा गया है? ऑप्शन ए एकात्मक, ऑप्शन बी संघीय, ऑप्शन सी राजशाही या ऑप्शन डी तानाशाही। जैसा कि अभी हमने जिक्र किया, हमारे यहाँ केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का एक स्पष्ट बंटवारा है। राज्य सिर्फ केंद्र की शाखाएं नहीं है। शक्तियों का ये संतुलन ही इसे एक यूनियन ऑफ स्टेट्स बनाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब देश बन गया तो नागरिक कौन है? प्रश्न 12, नागरिकता किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3 या ऑप्शन डी भाग 4। एकदम तार्किक क्रम है। भाग 1 में देश का क्षेत्र है और उसके तुरंत बाद नागरिकता है। तो क्रमानुसार ये दूसरे नंबर पर ही आना चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब आता है सुरक्षा कवच। प्रश्न 13, मौलिक अधिकार किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 2, ऑप्शन बी भाग 3, ऑप्शन सी भाग 4 या ऑप्शन डी भाग 5। नागरिक कौन है, ये तय होते ही संविधान उन्हें अधिकार दे देता है। ये शायद संविधान का सबसे ज्यादा चर्चा में रहने वाला हिस्सा है और सबसे जरूरी भी। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अधिकारों को थोड़ा गहराई से देखते हैं। प्रश्न 14, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 12 से 18, ऑप्शन बी 19 से 22, ऑप्शन सी 23 से 24 या ऑप्शन डी 25 से 28। शुरुआत ही इस वादे से होती है कि कानून की नजर में सब बराबर है, कोई भी जाति या धर्म के आधार पर छोटा बड़ा नहीं है। एक गहरे तक बटे हुए समाज में ये सबसे पहली जरूरत थी। सही उत्तर है ऑप्शन ए समानता के बाद आजादी। प्रश्न 15, स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 12 से 18, ऑप्शन बी 19 से 22, ऑप्शन सी 23 और 24 या ऑप्शन डी 25 से 28। लोकतंत्र की सांस ही इसी में है कि लोग अपनी बात रख सकें और कहीं भी आ जा सकें। बिल्कुल, इसके बिना लोकतंत्र मूक दर्शक बन जाता। सही उत्तर है ऑप्शन बी, कमजोर वर्गों का क्या। प्रश्न 16, शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 19 से 22, ऑप्शन बी 23 और 24, ऑप्शन सी 25 से 28 या ऑप्शन डी 29 और 30। उस समय मानव तस्करी और बाल मजदूरी बहुत आम थी। इन्हें सीधे मौलिक अधिकारों के जरिए रोकने की कोशिश की गई ताकि शक्तिशाली लोग कमजोर का फायदा न उठा सकें। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत बहुधर्मी है। प्रश्न 17, धर्म की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 19 से 22, ऑप्शन बी 23 और 24, ऑप्शन सी 25 से 28 या ऑप्शन डी 32। राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है और सबको अपना धर्म मानने की आजादी है। यही हमारी विविधता को सहेजता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। और अल्पसंख्यकों के लिए प्रश्न 18, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 29 और 30, ऑप्शन बी 19 से 22, ऑप्शन सी 25 से 28 या ऑप्शन डी 32। अल्पसंख्यकों को ये विशेष अधिकार है कि वे अपनी भाषा और संस्कृति सुरक्षित रख सकें। बहुत ही समावेशी सोच है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। अब अगर मेरे अधिकार छीने जाएं तो क्या? प्रश्न 19, संवैधानिक उपचार का अधिकार किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 19, ऑप्शन बी 21, ऑप्शन सी 32 या ऑप्शन डी 44। इससे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे संविधान की आत्मा कहा था।
ये आपको सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की ताकत देता है। इसके बिना तो बाकी अधिकार बिना दांत वाले शेर की तरह होते। सही उत्तर है ऑप्शन सी, जीवन से बड़ा तो कोई अधिकार नहीं। प्रश्न 20, अनुच्छेद 21 किससे संबंधित हैं? ऑप्शन ए समानता, ऑप्शन बी जीवन और स्वतंत्रता, ऑप्शन सी धर्म या ऑप्शन डी शिक्षा। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना किसी की स्वतंत्रता नहीं छीनी जा सकती। आज इसमें साफ हवा और निजता भी शामिल है। इसका दायरा लगातार बढ़ रहा है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अधिकारों के बाद अब संस्थाओं की बारी। प्रश्न 21, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में हैं? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 5 या ऑप्शन डी भाग 6। अधिकारों के बाद ये सरकारों के लिए एक गाइड बुक की तरह आते हैं। यानी सरकार को कैसे फैसले लेने चाहिए। सही उत्तर है ऑप्शन बी, सरकार के प्रमुख की बात करें। प्रश्न 22, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी निर्वाचक मंडल या ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट। हम संसदीय प्रणाली में हैं। अगर राष्ट्रपति सीधे जनता चुनती तो 2 शक्ति केंद्र बन जाते, इसलिए हमारे चुने हुए सांसद और विधायक वोट करते हैं। चुनाव हमारा ही है, बस तरीका अप्रत्यक्ष है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 23, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या ऑप्शन डी 3 वर्ष। भारत में प्रमुख लोकतांत्रिक पदों का कार्यकाल एक नियमित चक्र बनाए रखने के लिए समान रखा गया है। अमेरिका की तरह 4 साल नहीं बल्कि 5 साल। सही उत्तर है ऑप्शन बी, असली शक्तियां तो प्रधानमंत्री के पास है। प्रश्न 24, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी जनता या ऑप्शन डी राज्यपाल। जनता सांसद चुनती है और बहुमत वाले दल के नेता को देश का प्रमुख औपचारिक रूप से नियुक्त करता है। चुनाव सांसदों का, नियुक्ति प्रधानमंत्री की। सही उत्तर है ऑप्शन ए। कानून कहाँ बनते हैं? प्रश्न 25, संसद के 2 सदन कौन से हैं? ऑप्शन ए विधानसभा और परिषद, ऑप्शन बी लोकसभा और राज्यसभा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति और संसद या ऑप्शन डी न्यायालय और संसद। इतनी बड़ी आबादी में कानून पर 2 बार विचार होना जरूरी है, इसलिए द्विसदनीय व्यवस्था है। जल्दबाजी में फैसले ना हो। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 26, लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या ऑप्शन डी 3 वर्ष। सामान्य परिस्थितियों में ये 5 साल चलती है, फिर जनता से नया जनादेश लेना होता है। लोकतंत्र का महापर्व। सही उत्तर है ऑप्शन बी। राज्यसभा मुझे हमेशा कंफ्यूज करती थी। प्रश्न 27, राज्यसभा स्थायी सदन है, इसका कितना भाग हर 2 वर्ष में बदलता है? ऑप्शन ए 1/2, ऑप्शन बी 1/3, ऑप्शन सी 1/4 या ऑप्शन डी 1/5। इसे एक स्पोर्ट्स टीम की तरह सोचिए, जैसे सारे खिलाड़ी एक साथ रिटायर नहीं होते, कुछ पुराने रहते हैं, कुछ नए आते हैं। अरे वाह, क्या सटीक एनालॉजी है। सदन कभी भंग नहीं होता। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अगर सरकार असंवैधानिक कानून बनाए तो। प्रश्न 28, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई या ऑप्शन डी कोलकाता। देश की सबसे बड़ी अदालत राष्ट्रीय राजधानी में ही स्थित है। न्याय का सर्वोच्च मंदिर। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 29, संविधान का संरक्षक कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी सुप्रीम कोर्ट या ऑप्शन डी संसद। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि संसद चाहे जितने बहुमत से कानून पास कर ले, अगर वो गलत है तो कोर्ट उसे रद्द कर सकता है, ताकि कोई निरंकुश न हो। सही उत्तर है ऑप्शन सी। पर क्या किताब में बदलाव हो सकता है? प्रश्न 30, संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 368, ऑप्शन सी 370 या ऑप्शन डी 352। निर्माता दूरदर्शी थे, उन्होंने बदलाव का तंत्र खुद बनाया ताकि एक जीवित दस्तावेज रहे जो समय के साथ सांस ले। सही उत्तर है ऑप्शन बी। तो इस सब का असल मतलब क्या है जब संकट आता है? एक लोकतांत्रिक देश में अचानक सारी शक्तियां केंद्र के पास क्यों? प्रश्न 31, आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360 या ऑप्शन डी सभी। जब देश की एकता पर भारी खतरा हो तो 28 राज्यों से पूछने में समय लगता है, इसलिए तुरंत कार्रवाई के लिए ये सारे प्रावधान रखे गए हैं। खतरनाक है पर जरूरी है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, राज्यों में केंद्र का प्रतिनिधि।
प्रश्न 32, राज्यपाल किसके द्वारा नियुक्त होता है? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद या ऑप्शन डी मुख्यमंत्री। राज्य और केंद्र के बीच कड़ी बनाए रखने के लिए केंद्र की सलाह पर देश के प्रमुख इन्हें नियुक्त करते हैं। और यही कड़ी कई बार विवाद भी करती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, राज्य में असली काम कौन करता है? प्रश्न 33, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यपाल, ऑप्शन सी जनता या ऑप्शन डी संसद। जैसे केंद्र में वैसे ही राज्य में बहुमत दल के नेता को संवैधानिक प्रमुख आमंत्रित करता है। ब्लूप्रिंट लगभग समान है। सही उत्तर है ऑप्शन बी आपातकाल के प्रकार। प्रश्न 34, भारत में कितने प्रकार के आपातकाल हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 या ऑप्शन डी 5। बाहरी खतरा, राज्य का सिस्टम फेल होना और पैसों का संकट, ये 3 श्रेणियां हैं। इलाज भी अलग अलग। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 35, राष्ट्रीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 356, ऑप्शन बी 352, ऑप्शन सी 360 या ऑप्शन डी 370। युद्ध या आक्रमण के समय जिससे मौलिक अधिकारों पर भारी असर पड़ता है, सबसे गंभीर स्थिति। सही उत्तर है ऑप्शन बी। और राज्य में गड़बड़ हो तो? प्रश्न 36, राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360 या ऑप्शन डी 368। जब राज्य सरकार संविधान के अनुसार न चल पाए तो शासन सीधे केंद्र के हाथ में। राज्य आपातकाल भी कहते हैं इसे। सही उत्तर है ऑप्शन बी पैसों का संकट। प्रश्न 37, वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद में है? ऑप्शन ए 352, ऑप्शन बी 356, ऑप्शन सी 360 या ऑप्शन डी 370। इसमें कर्मचारियों का वेतन तक कम हो सकता है। बाप रे, पर अच्छी बात है कि ये आज तक लागू नहीं हुआ। सही उत्तर है ऑप्शन सी। अब महत्वपूर्ण संशोधनों पर आते हैं। प्रश्न 38, संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द कब जोड़ा गया? ऑप्शन ए 42वां संशोधन, ऑप्शन बी 44वां संशोधन, ऑप्शन सी 52वां संशोधन या ऑप्शन डी 61वां संशोधन। 1976 में आपातकाल के दौरान ये ऐतिहासिक मिनी संविधान संशोधन हुआ था। निष्पक्ष रूप से देखें तो इसी से ये शब्द जुड़े। इतिहास के पन्नों का अहम बदलाव। सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसी दौरान एक और चीज जुड़ी। प्रश्न 39, मौलिक कर्तव्य किस संशोधन से जोड़े गए? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 44वां, ऑप्शन सी 52वां या ऑप्शन डी 61वां। अधिकारों के साथ नागरिकों को याद दिलाया गया कि पर्यावरण रक्षा जैसे उनके कर्तव्य भी हैं। कुछ चाहिए तो कुछ देना भी होगा। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 40, मौलिक कर्तव्य किस भाग में है? ऑप्शन ए भाग 3, ऑप्शन बी भाग 4, ऑप्शन सी भाग 4A या ऑप्शन डी भाग 5। नीति निर्देशक तत्वों के ठीक बाद एक नया हिस्सा बनाकर इन्हें रखा गया। लॉजिकल जगह। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 41, भारत में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 12 या ऑप्शन डी 9। शुरुआत में 10 थे, फिर बच्चों की शिक्षा वाला कर्तव्य बाद में जोड़ा गया। शिक्षा बहुत जरूरी है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। अब जमीनी लोकतंत्र की बात। प्रश्न 42, पंचायत राज किस संशोधन से लागू हुआ? ऑप्शन ए 42वां, ऑप्शन बी 73वां, ऑप्शन सी 74वां या ऑप्शन डी 44वां। 1990 के दशक में सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ ताकि गांव के लोग खुद अपना विकास तय करें। असली लोकतंत्र चौपाल तक पहुंचा। सही उत्तर है ऑप्शन बी, शहरों के लिए। प्रश्न 43, नगर पालिका किस संशोधन से जुड़ी है? ऑप्शन ए 73वां, ऑप्शन बी 74वां, ऑप्शन सी 42वां या ऑप्शन डी 44वां। गांव और शहर की जरूरतें अलग हैं, तो उसी साल ये अगला संशोधन आया। कदम ताल करते हुए। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 44, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 जनवरी, ऑप्शन बी 15 अगस्त, ऑप्शन सी 26 नवंबर या ऑप्शन डी 2 अक्टूबर। जिस दिन अंतिम रूप से हस्ताक्षर हुए थे, अब हम उसे ही इस विशेष दिवस के रूप में मनाते हैं। लागू 26 जनवरी को हुआ, पर तैयार इस दिन हुआ था। सही उत्तर है ऑप्शन सी। दुनिया के बाकी देशों के मुकाबले हमारा संविधान कैसा है? प्रश्न 45, भारतीय संविधान विश्व का कौन सा सबसे बड़ा संविधान है? ऑप्शन ए
दूसरा, ऑप्शन बी पहला, ऑप्शन सी तीसरा या ऑप्शन डी चौथा? इतनी विविधता और विस्तार के कारण यह दुनिया का सबसे विस्तृत लिखित दस्तावेज बन गया है। विविधता का सम्मान है ये। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 46, भारत का सर्वोच्च कानून क्या है? ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी न्यायालय, ऑप्शन सी संविधान या ऑप्शन डी राष्ट्रपति? कोई भी प्रधानमंत्री या जज इससे ऊपर नहीं है। ये वो धुरी है जिस पर देश घूमता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, हम सरकार कैसे चुनते हैं। प्रश्न 47, लोकसभा के सदस्य कैसे चुने जाते हैं? ऑप्शन ए नियुक्ति, ऑप्शन बी चुनाव, ऑप्शन सी नामांकन या ऑप्शन डी चयन? हर वयस्क नागरिक बिना भेदभाव के वोट डालता है। उंगली पर लगी स्याही ही ताकत है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 48, राज्यसभा के सदस्य कितने वर्ष के लिए होते हैं? ऑप्शन ए 4 वर्ष, ऑप्शन बी 5 वर्ष, ऑप्शन सी 6 वर्ष या ऑप्शन डी 3 वर्ष? लोकसभा का 5 साल है, पर राज्यसभा के सदस्य हर 2 साल में रिटायर होते हैं, इसलिए उनका कार्यकाल लंबा होता है। 1 साल ज्यादा। सही उत्तर है ऑप्शन सी, सर्वोच्च पद के लिए उम्र। प्रश्न 49, राष्ट्रपति की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 35 वर्ष, ऑप्शन सी 40 वर्ष या ऑप्शन डी 45 वर्ष? इस बड़े पद के लिए ऊर्जा के साथ साथ परिपक्वता और अनुभव की भी अपेक्षा होती है। अनुभव की कीमत होती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। और हम अपने अंतिम प्रश्न पर आ गए। एक पूरा चक्र हो गया। प्रश्न 50, भारत का संविधान किस तारीख को अंगीकृत हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 1950, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 या ऑप्शन डी 1 जनवरी 1950? प्रस्तावना के आखिरी शब्दों में साफ लिखा है कि हम आज तारीख को इसे अंगीकृत और आत्मार्पित करते हैं। बिल्कुल वही आ गए जहां से शुरुआत की थी। सही उत्तर है ऑप्शन सी। क्या बात है, हमने 50 प्रश्नों की एक बहुत ही तेज, तार्किक और ज्ञानवर्धक यात्रा पूरी कर ली है। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? विकल्प है ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी सरदार पटेल। ये काफी सीधा है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। तो जब 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ ना, तो स्वाभाविक रूप से उन्हें ही प्रथम नागरिक चुना गया। एकदम सही। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए। बिल्कुल। प्रश्न 52, भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था? विकल्प है ऑप्शन ए डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन डी एम वेंकैया नायडू। इसका जवाब है डॉक्टर एस राधाकृष्णन, जो एक शिक्षक भी थे, है ना? हाँ, राजनीतिज्ञ से ज्यादा वो एक दार्शनिक और शिक्षक थे। इस पद को जो बौद्धिक गरिमा मिली है वो उन्हीं की वजह से है। सही बात है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 53, राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? विकल्प है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। यहां कई लोग कंफ्यूज होते हैं। हाँ, मतलब मुझे भी यहाँ एक उलझन है। जब मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, तो त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को क्यों दिया जाता है? बहुत उम्दा सवाल है। देखो, शपथ दिलाना एक कानूनी प्रक्रिया है। अच्छा। लेकिन जब इस्तीफा दिया जाता है ना, तो एक संवैधानिक शून्य पैदा होने का खतरा होता है। उपराष्ट्रपति को तुरंत कार्यवाहक राष्ट्रपति बनना होता है। अरे वाह, ये तो बहुत तार्किक है। व्यवस्था चलती रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। हाँ। प्रश्न 54, उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? विकल्प है ऑप्शन ए जनता, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। क्योंकि उपराष्ट्रपति किसी राज्य विशेष का प्रतिनिधित्व नहीं करते, इसलिए उनका चुनाव सीधे जनता या विधानसभाएं नहीं करती, बल्कि संसद के दोनों सदनों के सदस्य मिलकर करते हैं। समझ गई। सही उत्तर है ऑप्शन बी। एकदम सही। प्रश्न 55, उपराष्ट्रपति किस सदन का पदेन अध्यक्ष होता है? विकल्प है ऑप्शन ए लोकसभा,
ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। यहां मजेदार बात यह है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता। अच्छा, हाँ, फिर भी वो इसका पदेन मतलब एक्स ऑफिशियो अध्यक्ष होता है, ताकि वो निष्पक्ष रूप से ऊपरी सदन का संचालन कर सके। क्या बात है, सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। अब नाम मात्र के मुखिया से हटकर वास्तविक कार्यपालिका की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ मेरा एक सीधा सा सवाल है, अगर राष्ट्रपति देश का मुखिया है तो प्रधानमंत्री को वास्तविक कार्यपालिका क्यों कहा जाता है? यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हमारी संसदीय प्रणाली में राज्य का प्रमुख और सरकार का प्रमुख अलग अलग होते हैं। मतलब हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट। बिल्कुल। अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह पर काम करेगा। और इसका प्रधानमंत्री होता है। हाँ, बिना प्रधानमंत्री की सलाह के राष्ट्रपति कोई बड़ा कदम नहीं उठा सकता। तो असली ताकत उसी सलाह में है। एकदम सही पकड़ा आपने। चलिए इसी पर प्रश्न लेते हैं। प्रश्न 56, प्रधानमंत्री किसका प्रमुख होता है? विकल्प है ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी सरकार, ऑप्शन सी न्यायालय, ऑप्शन डी राष्ट्रपति। उसी तर्क से नीतियां बनाने और देश चलाने की जिम्मेदारी सरकार की है और प्रधानमंत्री उसी सरकार का मुखिया होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल। प्रश्न 57, भारत में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? विकल्प है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। जैसा हमने अभी चर्चा की, कागजों पर शक्तियां राष्ट्रपति की हैं, लेकिन वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद करती है। सही उत्तर है प्रश्न 58, मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? विकल्प है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी लोकसभा, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय। ओह, ये बहुत जरूरी सवाल है। लेकिन रुकिए, मंत्री तो राज्यसभा से भी बन सकते हैं ना? फिर जवाबदेही सिर्फ लोकसभा के प्रति क्यों? क्योंकि लोकतंत्र का मूल सिद्धांत है जनता का शासन। लोकसभा के सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। अच्छा, तो मतलब अगर सरकार जनता के सदन में विश्वास खो दे तो उसे इस्तीफा देना पड़ता है। बिल्कुल, यही सामूहिक उत्तरदायित्व है। समझ गई। सही उत्तर है ऑप्शन सी। एकदम सही। प्रश्न 59, लोकसभा का पीठासीन अधिकारी कौन होता है? विकल्प है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी स्पीकर, ऑप्शन सी राष्ट्रपति, ऑप्शन डी राज्यपाल। इतने बड़े सदन को अनुशासित रखने के लिए एक निष्पक्ष रेफरी चाहिए होता है ना? हाँ। सदस्य अपने बीच से ही एक अध्यक्ष चुनते हैं, जिसे स्पीकर कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 60, राज्यसभा के अध्यक्ष कौन होते हैं? विकल्प हैं ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी उपराष्ट्रपति, ऑप्शन डी स्पीकर। ये हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। ये व्यवस्था अमेरिका से ली गई है। अच्छा, वहां भी ऐसा ही होता है? हाँ, वहाँ उपराष्ट्रपति सीनेट का अध्यक्ष होता है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिल्कुल। चलिए अब कानून बनाने वालों से हटकर कानून की रक्षा करने वालों और जमीनी स्तर के प्रशासन की ओर रुख करते हैं। न्यायपालिका को अक्सर हम उस अंपायर या बिल्डिंग इंस्पेक्टर की तरह देख सकते हैं, जो ये सुनिश्चित करता है कि वर्तमान सरकार कहीं संविधान की नींव से छेड़छाड़ तो नहीं कर रही। ये बहुत ही शानदार एनालॉजी है ना? है ना? अगर इंस्पेक्टर दबाव में आ गया तो पूरी इमारत ढह सकती है। इसीलिए भारत में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। प्रश्न 61, भारत में न्यायपालिका की प्रकृति कैसी है? विकल्प हैं ऑप्शन ए स्वतंत्र, ऑप्शन बी कार्यपालिका पर निर्भर, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी आंशिक रूप से स्वतंत्र। संविधान निर्माताओं ने यह पक्का किया कि न्यायाधीशों का कार्यकाल सरकार की दया पर निर्भर न हो, ताकि वो बिना डर के काम कर सके। हाँ, इसलिए न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 62, सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प है ऑप्शन ए प्रधानमंत्री,
ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी राज्यपाल। हालांकि न्यायपालिका स्वतंत्र है, लेकिन नियुक्ति एक कॉलेजियम की सिफारिश पर देश के सर्वोच्च प्रमुख द्वारा ही होती है। यानी राष्ट्रपति द्वारा। सही उत्तर है ऑप्शन बी। एकदम सही। प्रश्न 63। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? विकल्प है ऑप्शन ए संसद, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी वरिष्ठता के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। हाँ। प्रश्न 64। उच्च न्यायालय सामान्यतः कहाँ स्थित होता है? विकल्प है ऑप्शन ए राज्य स्तर पर, ऑप्शन बी केंद्र स्तर पर, ऑप्शन सी जिला स्तर पर, ऑप्शन डी ग्राम स्तर पर। न्यायिक पिरामिड में सुप्रीम कोर्ट के नीचे हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होता है। यानी यह राज्य स्तर पर काम करता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। बिल्कुल। प्रश्न 65। न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? विकल्प है ऑप्शन ए कानून बनाना, ऑप्शन बी कानून लागू करना, ऑप्शन सी कानून की व्याख्या करना, ऑप्शन डी चुनाव कराना। देखो, विधायिका कानून बनाती है और कार्यपालिका लागू करती है। हाँ। लेकिन वो कानून संविधान के हिसाब से सही है या नहीं, ये बताने का काम, मतलब उसकी व्याख्या करना, न्यायपालिका का काम है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। एकदम सही। प्रश्न 66। भारत में न्यायपालिका का ढांचा कितने स्तर का है? विकल्प है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। ये एक एकीकृत 3 स्तरीय प्रणाली है। सुप्रीम कोर्ट, जी। फिर हाई कोर्ट और फिर जिला अदालतें। बिल्कुल सही। सही उत्तर है ऑप्शन बी। प्रश्न 67। ग्राम पंचायत प्रशासन के किस स्तर पर कार्य करती है? विकल्प है ऑप्शन ए केंद्र, ऑप्शन बी राज्य, ऑप्शन सी स्थानीय और ऑप्शन डी राष्ट्रीय। ये विकेंद्रीकरण का सबसे सुंदर उदाहरण है। लोकतंत्र को गांवों तक पहुंचाने के लिए ग्राम पंचायत को स्थानीय स्तर पर रखा गया है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। हाँ। प्रश्न 68। नगर निगम प्रशासन के किस स्तर की इकाई है? विकल्प है ऑप्शन ए राज्य, ऑप्शन बी राष्ट्रीय, ऑप्शन सी स्थानीय और ऑप्शन डी जिला। जैसे गांव के लिए पंचायत है, वैसे ही बड़े शहरों की स्थानीय समस्याओं के लिए नगर निगम होते हैं। मतलब ये भी स्थानीय स्तर है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिल्कुल। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? अब हम शक्तियों के बंटवारे पर आते हैं। अगर रक्षा केंद्र के पास है और पुलिस राज्य के पास, तो समवर्ती सूची का क्या महत्व है? इसे एक रसोई घर की तरह समझे। अच्छा। हाँ, मान लीजिए राज्य सरकार केक बेक कर रही है, लेकिन केंद्र सरकार ये तय कर सकती है कि ओवन का तापमान क्या होगा। अरे वाह। समवर्ती सूची में वे विषय हैं जहां दोनों को मिलकर काम करना है, लेकिन टकराव होने पर केंद्र का कानून माना जाता है। समझ गए। प्रश्न 69। राज्य सूची में इनमें से कौन सा विषय आता है? विकल्प है ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी विदेशी मामले, ऑप्शन डी मुद्रा। कानून व्यवस्था हर राज्य की अपनी स्थिति पर निर्भर करती है, इसलिए पुलिस राज्य सूची का विषय है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल। प्रश्न 70। संघ सूची में इनमें से कौन सा विषय आता है? विकल्प है ऑप्शन ए कृषि, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी रक्षा, ऑप्शन डी सार्वजनिक स्वास्थ्य। देश की सीमाएं एक राष्ट्रीय मुद्दा है, इसे अलग अलग राज्यों के भरोसे नहीं छोड़ सकते, इसलिए रक्षा संघ सूची में है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। एकदम सही। प्रश्न 71। समवर्ती सूची का विषय कौन सा है? विकल्प है ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी पुलिस, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी रेलवे। शिक्षा एक ऐसा क्षेत्र है जहां राष्ट्रीय स्तर पर एक समान पाठ्यक्रम भी चाहिए और राज्य स्तर पर स्थानीय संस्कृति भी। मतलब दोनों का रोल है। हाँ, इसीलिए शिक्षा समवर्ती सूची में है। सही उत्तर है। प्रश्न 72। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? विकल्प है ऑप्शन ए हम भारत के लोग, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी संविधान सभा, ऑप्शन डी ईश्वर के नाम पर। हम भारत के लोग। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये बताता है कि इस देश में असली ताकत जनता के हाथों में है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। बिल्कुल। प्रश्न 73।
मूल भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? विकल्प है ऑप्शन ए 395, ऑप्शन बी 400, ऑप्शन सी 448, ऑप्शन डी 500। समय के साथ कई संशोधन हुए हैं, लेकिन आज भी अंतिम अनुच्छेद का नंबर देखेंगे तो वो 395 ही है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। एकदम सही। प्रश्न 74। जी। संविधान सभा का गठन किस वर्ष हुआ था? विकल्प है ऑप्शन ए 1946, ऑप्शन बी 1947, ऑप्शन सी 1948, ऑप्शन डी 1950। आजादी से पहले ही 1946 में इसका गठन कर लिया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 75। जी। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? विकल्प है ऑप्शन ए 9 दिसंबर 1946, ऑप्शन बी 15 अगस्त 1947, ऑप्शन सी 26 जनवरी 1950, ऑप्शन डी 26 नवंबर 1949। 9 दिसंबर 1946। इसी ऐतिहासिक दिन पहली बार नेता भारत का भविष्य लिखने के लिए जुटे थे। सही उत्तर है ऑप्शन ए। बिल्कुल। प्रश्न 76। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन चुने गए थे? विकल्प है ऑप्शन ए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी बी आर अम्बेडकर। फ्रांसीसी परंपरा को मानते हुए सभा के सबसे बुजुर्ग सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए। हाँ। प्रश्न 77। विभाजन से पूर्व संविधान सभा में कुल कितने सदस्य तय किए गए थे? विकल्प है ऑप्शन ए 389, ऑप्शन बी 299, ऑप्शन सी 350, ऑप्शन डी 400। कैबिनेट मिशन के अनुसार कुल 389 सदस्यों का आंकड़ा तय किया गया था, जो विभाजन के बाद घट गया। सही उत्तर है ऑप्शन ए। एकदम सही। प्रश्न 78। भारतीय संविधान में संशोधन मुख्य रूप से कितने प्रकार से किया जा सकता है? विकल्प है ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 5। संविधान को समय के साथ बदलने के लिए इसे 3 प्रकार से संशोधित किया जा सकता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल। यहाँ एक बहुत ही रोचक बात सामने आती है। अब हम नागरिक अधिकारों और चुनावी व्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। ये बहुत दिलचस्प हिस्सा है। प्रश्न 79। भारत में नागरिकों के लिए मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या है? विकल्प है ऑप्शन ए 16 वर्ष, ऑप्शन बी 18 वर्ष, ऑप्शन सी 21 वर्ष, ऑप्शन डी 25 वर्ष। मूल रूप से ये 21 वर्ष थी। अच्छा। हाँ, लेकिन 1989 में 61वें संशोधन के जरिए युवाओं की सक्रियता को देखते हुए इसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया। सही उत्तर है ऑप्शन बी। एकदम सही। प्रश्न 80। किस अनुच्छेद के तहत स्वतंत्र चुनाव आयोग का गठन किया गया है? विकल्प है ऑप्शन ए अनुच्छेद 324, ऑप्शन बी अनुच्छेद 356, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368, ऑप्शन डी अनुच्छेद 370। लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब चुनाव निष्पक्ष हों। इसलिए अनुच्छेद 324 एक स्वतंत्र चुनाव आयोग बनाता है, जिस पर सरकार का कंट्रोल ना हो। सही उत्तर है ऑप्शन ए। बिल्कुल। प्रश्न 81। भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है? विकल्प है ऑप्शन ए एकल नागरिकता, ऑप्शन बी दोहरी नागरिकता, ऑप्शन सी राज्य की नागरिकता, ऑप्शन डी बहु नागरिकता। अमेरिका में लोगों के पास अपने राज्य और देश दोनों की नागरिकता होती है। तो भारत में ऐसा क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ बहुत विविधता है। संविधान निर्माता क्षेत्रवाद नहीं चाहते थे। हम चाहे जहां रहें, हम सिर्फ भारतीय हैं। ये देश को एक धागे में पिरोता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। बिल्कुल सही। प्रश्न 82। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? विकल्प है ऑप्शन ए प्रस्तावना, ऑप्शन बी मौलिक अधिकार, ऑप्शन सी नीति निर्देशक तत्व, ऑप्शन डी संसद। प्रस्तावना कोई कानून नहीं है, लेकिन ये एक आईना है। इसमें वो सारे दार्शनिक लक्ष्य हैं जिन्हें संविधान पाना चाहता है, इसीलिए इसे आत्मा कहा जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 83। अनुच्छेद 370 का संबंध मुख्य रूप से किस राज्य से था? विकल्प है ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी नागालैंड। ये बहुत चर्चित प्रावधान था।
इसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेष स्वायत्तता दी गई थी, जिसे अब समाप्त कर दिया गया है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। हाँ। प्रश्न 84, राष्ट्रपति में कौन कौन सी शक्तियां समाहित होती हैं? विकल्प है ऑप्शन ए कार्यपालिका शक्ति, ऑप्शन बी विधायी शक्ति, ऑप्शन सी न्यायिक शक्ति, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ये पद सर्वसमावेशी है। वो सरकार का प्रमुख भी है, उसके बिना कानून नहीं बनता और वो फांसी भी माफ कर सकता है। तो मतलब सारी शक्तियां। सही उत्तर है ऑप्शन डी। एकदम सही। प्रश्न 85, राज्य में राज्यपाल किसका प्रतिनिधि होता है? विकल्प है ऑप्शन ए राज्य की जनता का, ऑप्शन बी केंद्र सरकार का, ऑप्शन सी उच्च न्यायालय का, ऑप्शन डी मुख्यमंत्री का। राज्यपाल की नियुक्ति सीधे राष्ट्रपति करते हैं। वो देखता है कि राज्य संविधान के अनुसार चल रहा है या नहीं, इसलिए वो केंद्र का प्रतिनिधि है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल। प्रश्न 86, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? विकल्प है ऑप्शन ए 545, ऑप्शन बी 550, ऑप्शन सी 552, ऑप्शन डी 500। संविधान में एक अधिकतम सीमा तय है जो ऐतिहासिक रूप से 552 रही है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 87, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी निर्धारित है? विकल्प है ऑप्शन ए 238, ऑप्शन बी 250, ऑप्शन सी 245, ऑप्शन डी 300। उच्च सदन के लिए अधिकतम संख्या 250 तय की गई है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल। प्रश्न 88, वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? विकल्प है ऑप्शन ए 21, ऑप्शन बी 25, ऑप्शन सी 28, ऑप्शन डी 34। राज्य 28 है, लेकिन हर राज्य का अपना उच्च न्यायालय होना जरूरी नहीं है। कुल संख्या 25 है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। एकदम सही। अब हम इस चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। मुझे ये जानकर हमेशा आश्चर्य होता है कि कैसे हमने अलग अलग देशों से सबसे अच्छी चीजें ली हैं। अगर हम इसे व्यापक संदर्भ में देखें तो निर्माताओं का लक्ष्य शून्य से आविष्कार करना नहीं था। उनका लक्ष्य था एक मजबूत ढांचा तैयार करना जो हमारी चुनौतियों का सामना कर सके। सही बात है। प्रश्न 89, न्यायपालिका का मुख्य कार्य क्या है? यह एक पुनरावृत्ति प्रश्न है। विकल्प है ऑप्शन ए कानून बनाना, ऑप्शन बी कानून लागू करना, ऑप्शन सी कानून की व्याख्या करना, ऑप्शन डी चुनाव कराना। जैसा हमने पहले देखा, न्यायपालिका का काम है कानून की व्याख्या करना। सही उत्तर है ऑप्शन सी। बिल्कुल। प्रश्न 90, वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हैं? विकल्प है ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7, ऑप्शन डी 8। शुरू में 7 थे, लेकिन 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब सिर्फ 6 बचे हैं। सही उत्तर है ऑप्शन बी। हाँ, एकदम सही। प्रश्न 91, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का विचार किस देश से लिया गया है? विकल्प है ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी सोवियत संघ। व्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करने का सबसे सशक्त मॉडल अमेरिका का बिल ऑफ राइट्स था। वहीं से प्रेरणा ली गई। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल। प्रश्न 92, राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान से प्रेरित है? विकल्प है ऑप्शन ए आयरलैंड, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी कनाडा, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। कल्याणकारी राज्य का जो विचार है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया। सही उत्तर है ऑप्शन ए। प्रश्न 93, संविधान के किस भाग में संसद द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता? विकल्प है ऑप्शन ए मूल संरचना, ऑप्शन बी प्रस्तावना, ऑप्शन सी मौलिक अधिकार, ऑप्शन डी नीति निर्देशक तत्व। ये बहुत महत्वपूर्ण है। 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद सब कुछ बदल सकती है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर या मूल संरचना को नहीं। सही उत्तर है ऑप्शन ए। बिल्कुल। भारतीय संविधान का रक्षक किसे माना जाता है? विकल्प है ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। असंवैधानिक कानूनों को रद्द करने की शक्ति सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। वही असली रक्षक है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न 95, वर्तमान में भारत में कुल कितने पूर्ण राज्य हैं? विकल्प है ऑप्शन ए 28, ऑप्शन बी 29, ऑप्शन सी 30, ऑप्शन डी 27।
जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश में बदलने के बाद पूर्ण राज्यों की संख्या वापस 28 हो गई है। सही उत्तर है ऑप्शन ए। बिल्कुल। प्रश्न 96। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? विकल्प है ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। दादरा नगर हवेली और दमन दीव के विलय के बाद यह संख्या अब 8 हो गई है। सही उत्तर है ऑप्शन बी। एकदम सही। प्रश्न 97। संविधान का मसौदा तैयार करने का काम मुख्य रूप से किस समिति ने किया? विकल्प है ऑप्शन ए प्रारूप समिति, ऑप्शन बी संघ शक्ति समिति, ऑप्शन सी प्रांतीय समिति, ऑप्शन डी संचालन समिति। सभी प्रस्तावों को कानूनी भाषा में पिरोकर एक ड्राफ्ट तैयार करने का काम प्रारूप समिति ने ही किया था। सही उत्तर है ऑप्शन ए। हाँ। प्रश्न 98। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? विकल्प है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन सी सरदार पटेल, ऑप्शन डी JB कृपलानी। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अद्वितीय कानूनी ज्ञान के कारण ही उन्हें इस अति महत्वपूर्ण समिति का नेतृत्व सौंपा गया था। सही उत्तर है ऑप्शन बी। बिल्कुल। प्रश्न 99। भारत की शासन व्यवस्था किस प्रकार की है? विकल्प है ऑप्शन ए पूर्णतः एकात्मक, ऑप्शन बी पूर्णतः संघीय, ऑप्शन सी मिश्रित, ऑप्शन डी परिसंघीय। भारत न तो पूरी तरह संघीय है और न ही एकात्मक। आपातकाल में ये एकात्मक हो जाता है। ये एक मिश्रित प्रणाली है। सही उत्तर है ऑप्शन सी। और अब आखिरी प्रश्न, प्रश्न 100। अंततः भारतीय संविधान का मुख्य उद्देश्य क्या है? विकल्प है ऑप्शन ए केवल सरकार चलाना, ऑप्शन बी नागरिकों पर नियंत्रण रखना, ऑप्शन सी न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करना, ऑप्शन डी चुनाव कराना। संविधान महज नियमों की किताब नहीं है। इसका अंतिम उद्देश्य हर नागरिक के लिए न्याय, स्वतंत्रता और समानता सुनिश्चित करना है। क्या बात है, सही उत्तर है ऑप्शन सी। एकदम सही। तो आज इस सत्र में हमने 50 प्रश्नों के जरिए भारत के राष्ट्रपति से लेकर ग्राम पंचायत तक और संविधान सभा से लेकर नागरिकों के अधिकारों तक का एक बहुत ही विस्तृत सफर तय किया। बिल्कुल। और अंत में मैं एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जी बताइए। आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट कानून की व्याख्या करता है और मूल संरचना में बदलाव नहीं हो सकता। सोचिए, एक लिखित संविधान वाले देश में मूल संरचना का यह सिद्धांत स्पष्ट रूप से पन्नों पर कहीं नहीं लिखा है। अच्छा। ये कोर्ट का एक नवाचार है। फिर भी ये आज हमारे पूरे लोकतंत्र को तानाशाही से कैसे सुरक्षित रखे हुए हैं। ये एक ऐसा विषय है जिस पर हर जागरूक व्यक्ति को खुद से सवाल करना चाहिए। सच में ये सोचने वाली बात है कि जो स्पष्ट रूप से लिखा नहीं है वही कभी-कभी लोकतंत्र की सबसे बड़ी ढाल बन जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। आज की इस गहन चर्चा का हिस्सा बनने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह सीखते रहें और चीजों के पीछे का तर्क खोजते रहें। मिलते हैं अगले सत्र में।